पाकिस्तान जो एक ख्वाब की अमली ताबीर है, हमने मुसलमानों की वाज़े नुमाइंदगी के ज़रिए जो है ये मुल्क हासिल किया, ये इस ख्वाब को एक ताबीर की सूरत दी। तो एक अगर आप इसको जमहूरियत के तनाजुर में देखें, इसी तनाजुर में आप ये देखें कि जमहूरियत की पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत है, तो हमें इस जमहूरियत को तक़वियत देने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या नए इक़दामात करने की ज़रूरत होगी? तो बात यह है कि जो बहुत बुनियादी बात जिसकी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान में एक तसलसल के साथ जमहूरियत को चलना चाहिए, ये बात इसकी बहुत कमी रही। बार बार जमहूरी निज़ाम टूटते रहे और दूसरे निज़ाम आते रहे, अमरीतें आती रहीं, फौजी निज़ाम आते रहे, लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान की तारीख में, कम से कम आज के दिन तक जहां हम बैठे हुए हैं, कि तीसरा जमहूरी दौर अच्छा या बुरा ये एक तसलसल के साथ इस वक्त जारी है। और अगर हमने इसको जारी रहने दिया तो अभी हमें वक्त तो बहुत लगेगा, और चूंकि हमारे जमहूरी निज़ाम में जो सियासी क़यादतें हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो उस तरह जमहूरी अंदाज में मुनज़्ज़म नहीं है, तो वक्त तो अभी बहुत चाहिए है। लेकिन वो तब्दीली आ चुकी है जो कम से कम हम लोगों का एक ख्वाब था कि पाकिस्तान को एक जमहूरी रियासत होना चाहिए। हम मुकम्मल तौर पर जमहूरी रियासत नहीं बने क्योंकि तमाम हमारे जो अदारे हैं वो जमहूरी अंदाज में काम नहीं करते बाज़ औक़ात, लेकिन एक ये इंतखाबी अमल है जमहूरियत का जो कि कलीदी बुनियाद होती है, वो शुरू हो चुका है। तो ये एक बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ मैं निशानदेही करूंगा। अच्छा, उसमें आप जितनी मर्जी बुराई कर लें कि फलां अदारा ज़्यादा कर रहा है, फलां अदारा कम कर रहा है, फलां कोई इतनी आइनी हदूद से तजावुज़ किया, फलां पार्टी ने आइनी हदूद से तजावुज़ किया, इतनी जो भी बातें हैं, लेकिन एक निज़ाम चल पड़ा है, ये बात समझने की है। तो यहाँ मैं समझता हूँ उम्मीद की किरण है। जो दूसरी बात है जो अभी कुछ देर पहले हो रही थी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जब हम ख्वाब की ताबीर की बात करते हैं ना, तो वो अलजायर हो, पाकिस्तान हो, इराक हो, पूरी मुसलमान दुनिया का, जैसे कि हरमीत सिंह साहब जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ये बातें इतनी आसान नहीं होती। आज मसलन तुर्की जहाँ पे खड़ा है 1923 के बाद, उसको अब से 25-30 साल पहले तक बिल्कुल एक पसमानदा मईशत थी। एक तब्दीली जब क़यादत की आ जाती है निज़ाम के अंदर, अच्छी बड़ी क़यादत की, बड़ी बसीरत वाली क़यादत की, उसके बाद वो निज़ाम जो है सही मानों में हरकत करना शुरू कर देता है। चाचा, मैंने एक प्रोग्राम में एक जो पिछले ये ज़ुबैर साहब जो उस ज़माने में वज़ीर हुआ करते थे, उन्होंने डॉन के एक प्रोग्राम में मैंने कहा, मुझे नाम शायद नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, जिक्र कर देता हूँ। प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था, कहने लगे जी हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें रोका जाता है। तो मैंने उन्हें कहा था, उस वक्त तुर्की की मईशत जो है वो 2-2.5 साल पहले 806 बिलियन डॉलर की थी जीडीपी। मैंने कहा जिस दिन आप पाकिस्तान की मईशत को 806 बिलियन डॉलर पे ले जाएंगे तो तमाम अदारे आपके पीछे चलते हुए नजर आएंगे। तो सियासतदानों को जब उन्हें मौका मिलता है बेहतरीन अंदाज में अपनी सलाहियत का मुजाहरा करना होता है, और वो सलाहियत मुझे अफसोस से कहना पड़ता है बेशतर पार्टियों की हद तक अभी बहुत महदूद है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इब्तदाई अमल तो जमहूरियत का शुरू हो गया है, लेकिन आपके ख्याल में हमारे जो सियासतदान का जो अमल है वो अभी काफी आगे जरूरत है। यानी इनका पॉइंट निकला है कि बेहतरीन क़यादत हो तो मुल्क ज्यादा ग्रो करेगा, ये एक पॉइंट आ चुका हुआ है। तो जरा जवाद साहब से भी यही क्वेश्चन कर लेते हैं। हरमीत से उससे पहले बात, हरमीत से कर ले प्लीज। ठीक, हरमीत आप बताइएगा कि आज 23 मार्च हम आज एक अज़्म का इरादा करते हैं, एक नए अहद का इरादा करते हैं, तो आप आज अपने साथ बीइंग एन एंकर, एक सिविल सोसाइटी के मेंबर, आपकी रेजोल्यूशन क्या है अगले पूरे साल के लिए, अगले 23 मार्च तक के लिए? देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जिस जोश जज्बे के साथ इस मुल्क की बुनियाद रखी गई थी और जिस नज़रिए और जिस सोच के मुताबिक रखी गई थी, अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाक़यात रुनुमा हुए। अगर मैं बात करूं, ये मुसलमानों की बात हो रही है तो कम से कम अक़लियतों को भी शामिल करना चाहिए। पाकिस्तानियों की 50% से 49% बनते थे पार्टीशन के वक्त, तो वो भी इस वजह से वो पाकिस्तान में ठहरे। मैंने अपनी बात भी इससे पहले एक शो में कर दी थी कि जब हमारे इलाकों में वहाँ से गाड़ियाँ भेजी गई जो इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से, तो मेरे दादाजी से पूछा गया कि आपने हिंदुस्तान की तरफ जाना है कि नहीं,
तो उनका जवाब बड़ा सीधा साधा था। उनका यही जवाब था कि इस धरती पे बुरा वक्त आया तो अपनी माता, ये जो माँ है हमारी, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। हमें तो बिलीव है, हमें तो जो जिन्ना साहब का विजन है उस पर हमें यकीन है और हम यहाँ पे ही रहना पसंद करेंगे। 300-400 साल से तो हम यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे अगर हम जाएं सिंध की तरफ, तो सिंध में आज भी अगर देखें तो सिंध की जो मईशत है उसमें हिंदू बरादरी का भरपूर किरदार है। वो जितना भी बड़ा बिजनेस है उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उसमें एक बहुत बड़ी वो भी है। लेकिन अब अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो सिर्फ 4% हम रह गए हैं। वजह क्या है? वजूहात की तरफ जाना होगा, ये कोताहियों से आगे निकलना होगा। जिस तरह आपने बात की कि आज यहाँ तक पहुँचते, यहाँ तक का जो सफ़र है कितना तवील और कितना कठिन था, इसमें कोई शक नहीं है कि हम मुखलिस नहीं रहे। कि जिस जज्बे के साथ हमने इस वतन को हासिल किया, जिस मुखलिस से इसके लिए जदोजहद की गई, उसी तरह हमारे जो पॉलिटिशियन थे, चाहे आमर आए चाहे पॉलिटिशियन आए, उन्होंने इस वतन की का रुख जिस तरफ लेके जाना था जिना के इस विजन के मुताबिक, वो वहाँ तक नहीं लेके गए। उसके बाद हमने देखा कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 70,000 से ज़ायद जाने गई, तो वो एक तवील जंग से हम अब निकले हैं। हाँ, कोताहियाँ हैं मजबूर कई मामलात में। अगर हम देखें तो हमारी जो आज की अगर इंस्टीट्यूशन की हम बात करें तो अभी भी हम उस टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटियाँ हम नहीं बना सके, यहाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अभी तक हमारे पास साइंटिस्ट की कमी है। अगर हम देखें तो पड़ोस में इस वक्त जो हालात हैं बुरे तो हैं, लेकिन साथ साथ में वो तहकीकाती इदारों में भरपूर काम हो रहा है। तो इसके साथ साथ हमें काम करना होगा, हौसला देना होगा, नौजवानों को भी देना होगा। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इदारों में चल रहे हैं, दीगर चीजें चल रही, नौजवान जो है इस वक्त मायूस नजर आ रहे हैं, उनको हौसला देना होगा। आज हमारे पास पीएचडी जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ से मूव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज की कमी है, हमारे पास वो एवेन्यूज नहीं है जो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। मिसाल के तौर पर टेक्नोलॉजी की बड़ी बात होती थी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता था। ये फवाद साहब आए हैं, थोड़ी सी मूवमेंट सी नज़र आ रही है कि हाँ नई चीज़ें, नई इनोवेशन, हमें गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी तो इलेक्ट्रिक कार के इन्वेंशंस आ गई हैं, हमें वो जो वेंटिलेटर्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने वो इन्वेंट कर दी। कहीं अपॉर्चुनिटीज़ का मामला तो नहीं है कि हमारे पास वो ब्रेन्स तो हैं, साइंटिस्ट भी हैं, हमारे पास अच्छे मैथमेटिशियंस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सर्जन्स भी हैं, थिंक टैंक्स भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो अपना जो ब्रेन है वो उसका इस्तेमाल कर सकें या उसका इस्तेफादा लोगों को दे सकें। हरमीत, अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि अपॉर्चुनिटीज, मसला क्या है? मसला यह है कि जो टैलेंट है, जितने भी नौजवान हैं, मैं फील्ड में जाता हूं, मैं जिन जिन लोगों से मिलता हूं, बड़ा दुख होता है कि इतना टैलेंट होके भी वो जब जाते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ी बात है सिफारिश। खान साहब जब जो विजन लेके आया था कि सिफारिश और इन चीज़ों का खात्मा होगा, वो अगर देखा जाए तो आज भी वही चीज़ें वहाँ पर ही है। अब परसों एक नौजवान के साथ मेरी मुलाकात हुई तो वो अपना रोना यही रो रहे थे कि डिग्रियाँ बड़ी मुश्किल से मैंने हासिल की, इतनी एजुकेशन होके भी जिधर मैं जाता हूँ तो रिश्वत की ऑफर की जाती है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं कोताहियाँ हमारे इदारों में आज भी वो लोग बैठे हैं जो बरसों से हम उनको देखते चले आ रहे हैं और आज वही मामला जो है, वो सिस्टम जो है उस रास्ते पर गामजन अभी भी तक नहीं हुआ कि वहाँ पे नौजवानों को कम से कम कोई उम्मीद की किरण नजर आए। यही वजह है कि नौजवान मायूस हैं। बेरोजगारी की बात हम करें तो इस वक्त कोविड की वजह से सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है, काफ़ी हालात जो है वो पूरी दुनिया के ख़राब हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने नौजवानों को हौसला देना होगा। हौसला देंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और यही टैलेंट कोई और इस्तेमाल करते हैं और यही टैलेंट जब यहाँ होता है तो अफसोस के साथ हम उनको वो मौके नहीं देते। जब वो बाहर चले जाते हैं तब जाके हम उनके हवाले से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा उनके गुण गाए जाते हैं। क्यों ना इनको वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे फराहम किया जाता, ये दिमाग जो है इस मुल्क के लिए इस्तेमाल होता तो यकीनन इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है, इसका जो हाल है, ये बहुत चेंज होता, बहुत तब्दील होता। आज हम उन तरक्याफ्ता जो ममालिक है उनमें आज भी हम शामिल होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम जो है उस तरीके से नहीं चल पड़ा जिस विजन को हक दिया गया, जिसके बाइस अमेरिका ने आगे तरक्की की। तो ये हमारे यहाँ पर कॉपीराइट की और नई इन्वेंशंस को प्रमोट करने की, नई अच्छा, मेरा ख्याल है शायद एक्सप्लोरिंग और टैलेंट हंटिंग की कमी है। मिसाल के तौर पर इफ यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर एंकर, जब आप एंकर नहीं थी और आपके अंदर तो सारे गट्स थे एंकरिंग के,
तो आपको किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, आपने खुद जाके अपने आप को बताया कि हेलो आई एम हियर। तो हमारे पास शायद वो मैकेनिज्म नहीं है पाकिस्तान में, उसकी कमी भी है। तो जवाद साहब जरा पूछ लेते हैं। यस जवाद साहब, अब एक तो पॉइंट ये आया कि अगर जो बेहतरीन क़यादत होती है वो मुल्क को आगे लेकर चली जाती है, क्या इसमें इदारों की मजबूती बेहतरीन क़यादत के लाने की बात होती है या बेहतरीन क़यादत ही इदारों को मजबूत करती है? सबसे इम्पोर्टेंट जो अदारा है ना किसी भी मुल्क के अंदर, वो उसका सियासी अदारा है, जहाँ पे कानून साजी होती है और जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं लोगों को अपने सामने रख के। उसमें जैसे हरमीत यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं समझता हूँ कि पब्लिक टीवी ने ये जो काम किया है ना कि हरमीत को लेके आए हैं सामने एक एंकर के तौर पे, होस्ट के तौर पे, ये बहुत ज़बरदस्त काम है।